Hello, people, and welcome back to another video on my YouTube channel. And this would be the last and the final video for Manipal entrance exam. जो मैंने तुम्हें first video दिया था regarding Manipal phase 1 entrance exam, उस पे you gave a lot of good response and I believe तुम लोगों को इस video के through काफ़ी benefit हुआ है. So today we are going to understand the phase 2 blueprint. I know your exam is in just like 5 days now. ऑन 23rd एंड 24th ऑफ मे. सो फटाफट मैं इस वीडियो को जितना जल्दी और शॉर्ट हो सकता है उतना रखने की कोशिश करूँगा सो दैट आई डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम. एंड मेनली इस वीडियो का पर्पस ये है टू टेल यू द एग्जैक्ट टिप्स विच यू नीड टू फॉलो. लास्ट मिनट तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर के दिन तुम्हें क्या क्या अपने साथ लेके जाना है. बिकॉज अगर तुम एग्जाम की पूरी प्रेपरेशन भी करके जा रहे हो, देर कैन बी अ लॉट मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कैन लीड टू यू नॉट बीइंग एबल टू गिव द एग्जाम. सो वो सब ना हो, उस चीज़ के लिए दिस वीडियो इज मेड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो. लेट्स गो. सो तुम्हें पता है कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट इज़ फॉर ऑल दोज जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दिया था. फॉर देम द इन्फॉर्मेशन इज दैट इट इज़ अ गेटवे टू मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन. इट हैज़ बीन देयर फॉर मोर देन लाइक 70 to 80 years नाउ. एंड तुम किसी से भी पूछोगे, सो इन प्राइवेट कॉलेजेस मणिपाल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड नेम्स. बिकॉज मोस्ट पीपल जिनको हायर एजुकेशन करनी होती है, Manipal is considered to be a very good college for your undergrad degree if you want to go for a good postgrad in future. उसके अलावा I would recommend कि if you guys are stuck between options like VIT, Vellore Institute of Technology, and Manipal CSE, so I would recommend you choosing Manipal CSE over category 3 or 4 or below in VIT, Vellore or any other campuses. Category 1, 2 in VIT Vellore is considered to be a good बिकॉज वहाँ पे तुम्हें फीस भी कम पे करना पड़ता है. बट अगेन इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू, like what geographical area you are targeting, where you want to study, where it would be easier for you to commute, and there are a lot many factors, so that you need to decide for your own self. But if you are stuck, then I give you an advice from my side that Manipal would be considered as a better option. Then if you consider in South India, so South India mein Manipal is again considered to be a very good private college. Like in North India we have Thapar Institute of Technology, in the same way in South India we have Manipal Institute of Technology. ठीक है, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज है. कंप्यूटर साइंस, AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तुम्हारे पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं CSE के अंदर भी. सो इवन इफ यू डोंट गो फॉर दैट हार्ड कोर CSE, यू हैव अ लॉट ऑफ इलेक्टिव्स थ्रू विच यू कैन चूज अपॉन. नेक्स्ट, सेशन 2 के टाइमिंग्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो हमारा शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में 2 शिफ्ट्स में पेपर होएगा. 9 AM to 11 AM 2 घंटे का ही पेपर होता है. एंड शिफ्ट 2 वुड बी 2 PM to 4 PM. Reporting time is 8:45, 1:45, but I would strictly recommend you all to reach 8:15 and 1:15 respectively for shift 1 and shift 2 slots. कुछ भी ऐसी BT मत करना पेपर वाले दिन जिससे कि तुम्हारा टेम्परामेंट ख़राब हो पेपर देने के लिए, बिकॉज बहुत अफेक्ट होता है तुम्हारे पेपर का परफॉर्मेंस इफ़ एनीथिंग हैपन्स, इफ़ यू रीच द सेंटर लेट, या फिर तुम्हें लास्ट मिनट एंट्री मिल भी जाती है तब भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, एंड लॉट मेनी थिंग्स हैपन विच अफेक्ट योर एग्जाम परफॉर्मेंस. सो रादर रीच अर्ली, गो टू योर सेंटर, अपनी सीट पे आराम से बैठो, चेक करो कि कोई चिट, कोई फ़ोन कुछ वहाँ पे है तो नहीं, क्योंकि बाद में एग्जाम के कुछ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी बट द ऑफिशियल्स वोंट लिसन टू इट, राइट. सो इन सब चीज़ों को चेक करो एंड गो ऑल इन फॉर द पेपर. ठीक है, मार्किंग स्कीम यू नो देर वुड बी टोटल 60 questions, MCQs plus numerical answer type questions, and 120 hours is the limit. Marking scheme is S is your final score, 4 मतलब तुम्हारे correct answers के लिए +4 and -1 for the negative. But this -1 only applies to MCQs, not to the numerical answer type questions. Okay. अब हाई यील्ड सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले वी वुड बी टॉकिंग अबाउट आर PCM का चंक. फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स. अब जो मणिपाल का लेवल होता है पेपर का, दैट इज़ मच लोअर एज कम्पेयर टू JEE, दैट यू नो वेरी वेल. मच लोअर एज कम्पेयर टू बिटसैट एज वेल, वो भी तुम्हें पता है क्योंकि बिटसैट अभी 2026 का थोड़ा सा टफ आया है एज वी हैव सीन इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. सो यू शुड फोकस ऑन NCERT बेस्ड चैप्टर्स जो तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी हम लोग कहते थे कि बहुत अच्छे से करो, लाइक वेक्टर अलजेब्रा,
3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर यू नीड टू नो किंग्स प्रॉपर्टी, यू नीड टू नो इवन ऑड फंक्शंस, कब तुम डबल करके इंटीग्रल को 0 से इन्फिनिटी ले जा सकते हो, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स यू नो वेरी वेल। तुम बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू नीड टू नो द बेसिक क्वेश्चंस। दिस सेक्शन डिक्टेट्स 20 आउट ऑफ द 60 क्वेश्चंस। अगेन फिजिक्स के अंदर यू नीड टू प्रायोरिटाइज मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगेन बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला पार्ट आ जाता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर यू नीड टू नो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, देन यू नीड टू नो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो भी चैप्टर्स तुम्हें जेई में लगता था कि ये चैप्टर्स हम छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट यू गेट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, केमिस्ट्री के अंदर यू नीड टू रिवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, बायोमोलिक्यूल्स का रिविजन मैंने अपने चैनल पे ले रखा है। एंड मैं अभी जीओसी का भी रिविजन लेने वाला हूँ, तो वो तुम मेरे चैनल से रिवाइज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बिटसैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम बिटसैट की कोई बुक प्रैक्टिस कर रहे होगे या कोई PYQs कहीं से प्रैक्टिस कर रहे होगे या इवन मॉक्स भी दे रहे होगे, तो उसमें तुम इंग्लिश एंड LR की इनफ प्रैक्टिस कर लेते हो, जो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के लिए मोर दैन सफिशिएंट कंसिडर की जाएगी। बिकॉज ऑफकोर्स इंग्लिश और LR चेंज नहीं हो जाता है अगर एग्जाम चेंज हो जाता है। इट्स जस्ट दैट कि क्वेश्चंस चेंज होंगे एंड द लेवल ऑल्सो रिमेन्स द सेम ऑफ इंग्लिश एंड LR, सो दैट यू नीड टू बी नॉट सो वरीड अबाउट। तुम PCM को अच्छा करने में फोकस करो, ये अपने आप अच्छी हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें बस ये फोकस करना है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो। एंड मणिपाल का एक फीचर आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो एज वेल, जब तुम एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें उस सेक्शन को पूरा करना पड़ेगा एंड उस सेक्शन को उसी टाइम सबमिट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। एंड when you go to the next section you can't return back to the previous section to change any answer। अगर तुम्हें याद आया कि ओ नो मैंने इधर कुछ ये वाली गलती कर दी थी, तुम नहीं चेंज कर सकते अपना कोई भी आंसर। सो अटेम्प्ट वाइजली, अटेम्प्ट एक्यूरेटली एंड अटेम्प्ट विद योर फुल विजिलेंस कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर सही MCQ मार्क कर रहे हो, क्योंकि बाद में तुम कुछ चेंज करने का स्कोप नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, विद इन 10 to 12 मिनट्स इन दोनों सेक्शंस को खत्म करने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव मोर अमाउंट ऑफ बफर टाइम फॉर सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलरेडी यू हैव ओनली 2 hours। ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी मार्क्स वर्सेस प्रिडिक्टेड रैंक। मेरे से बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया हमारे 175 हैं। देखो, अब मणिपाल के अंदर क्या होता है, 50% रोल इज प्लेड बाय योर बोर्ड एग्जाम्स, 50% रोल इज प्लेड बाय योर मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट की रैंक। सो मेरा क्या था, आई गॉट स्कोर ऑफ 95.7% इन माई क्लास 12 एंड माई मणिपाल स्कोर वॉज अराउंड 210 से 200 के बीच में। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग। सो आई इजीली गॉट CSE। मेरी रैंक, ओवरऑल रैंक जब आई थी दैट वाज अराउंड 800 एंड मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली थी, 50% स्कॉलरशिप। सो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एज आई हैव बीन सीइंग कि इस बारी 12th के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। सो हो सकता है कि इस बारी CSE की कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि मोस्ट थिंग्स विल डिपेंड नाउ कि बहुत बच्चों के साइंस वाले सेक्शन में होगा कि उनकी परसेंटेजेस सेम है या बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इन बोर्ड्स। तो अब मोर थिंग्स विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर MET के मार्क्स, दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स। सो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि तुम एंट्रेंस टेस्ट को उतना लाइटली ना लो एंड एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। एंड इवन इफ अगर तुम्हारे बोर्ड्स में 90% एंड अबव है, स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डू रियली गुड इन द एग्जाम। तो तुम्हारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के यू वुड बी सिक्योरिंग द टॉप मोस्ट ब्रांच, दैट इज CSE इन द मेन कैंपस। एंड तुम लोग, मैं बताना भूल गया, मणिपाल हैज 3 campuses। One is the Udupi campus, second is the Bangalore campus, and third is the Jaipur campus. Udupi campus is the oldest one and the most prestigious one. Then Bangalore and Jaipur campuses are also respectively good, and it's again depends upon you, जितनी तुम्हारी कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग यू ज्वाइन द कॉलेज। ठीक है, if you need any CSE specialization or CCE branch, then you would be needing under 4K rank, ECE and EEE under 8K rank, and mechanical and civil तुम्हें 8K के बाद मिल जाएगी। ओके, अब रिविजन लूप्स तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम फाइनल लैप में हो प्रेपरेशन के, कोई भी न्यू टेक्स्ट बुक, न्यू स्ट्रैटेजी, लास्ट के 7 days में ऐसे अल्यूर नहीं होना है कि ये वाले भैया या ये वाला क्रिएटर हमें आके बता रहे हैं कि अब हम लास्ट के 7 days में पूरा फ्रेश स्टार्ट करते हैं। नहीं, तुमने अपनी पढ़ाई कर रखी है, जो तुम स्ट्रैटेजी पिछले 15 दिनों से फॉलो कर रहे हो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इट डजेंट
चेंज की वो स्ट्रैटेजी क्या पता बहुत अच्छी भी हो, बट दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर वो बच्चा जो अपनी स्ट्रैटेजी कभी फॉलो ही नहीं कर रहा था. अगर मैं हूँ, अगर आज मैं अपनी यूट्यूब की स्ट्रैटेजी चेंज कर देता हूँ किसी और बंदे की स्ट्रैटेजी को देखकर, तो मेरे लिए ही काउंटर हो सकती है, बिकॉज आई हैव बीन बिल्डिंग अपॉन दिस सिंस मंथ्स एंड मंथ्स. एंड अब अगर मैं एंड मोमेंट में आके अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करूँ तो सो दैट डजंट मेक सेंस. ठीक है, सो सेम अप्लाइज फॉर यू. तुम लोगों को जो तुम इतने पुराने टाइम से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, उसी स्ट्रैटेजी को एंड में भी लगाना है, उसी तरीके से रिवीजन करनी है, उसी शिद्दत के साथ अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एरर नोटबुक को लिखना है या पढ़ना है. सो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू नाउ कि हाउ यू टेक थिंग्स. ठीक है, एक्टिव रिकॉल मेथड को अप्लाई करना है. 15 MCQ क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करो. रोज मॉक टेस्ट दो. अगर तुम MET के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो, 2 घंटे का विंडो लो दिन में. अगर तुमने अभी तक तुम्हारी स्लॉट बुकिंग हो चुकी होगी फॉर MET, तो जो भी तुमने स्लॉट चूज किया, वेदर इट शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, दोनों में 2-2 घंटे बैठ कर पूरा मॉक टेस्ट दो. इफ यू वांट फ्री मॉक्स, आई टोल्ड यू वेबसाइट मॉकर्स. अगर और वेबसाइट्स चाहिए सो गो टू माई बिटसाट फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो. वहाँ पे आई टोल्ड एवरीथिंग, कहाँ पे तुम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राई टू सिंक योर बायोलॉजिकल क्लॉक विद योर असाइंड MET स्लॉट. क्या होता है कि जब हम अपने आप को इतना सकम्बेंट कर देते हैं कंडीशन से कि हमारा दिमाग उसी टाइम पे वर्क करे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पेपर के अंदर. क्यों मैं कहता हूँ कि जिन भी बच्चे जो भी JEE मेंस देते हैं हर साल, उनको उन्हीं टाइम स्लॉट्स में प्रैक्टिस करना चाहिए है जब उनका एक्चुअली पेपर होगा, या तो 9 से 12 या तो 3 से 6. अब जो भी तुमने स्लॉट लिया है उसके अकॉर्डिंग अपना सेट करो कि तुम्हें किस विंडो में पेपर देना है, एंड उसी विंडो में रोज प्रैक्टिस करो ताकि तुम क्लियर हो पेपर के फाइनल टाइम पे कि हाँ, अब इस टाइम पे मेरा दिमाग एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उसको काम करना ही करना पड़ेगा. ओके, लास्ट डे 7 to 5 गैप्स प्लग इन करो. जहाँ पे भी तुम्हें लगता है कि ठीक है यार, ये टॉपिक मेरा वीक था, वहाँ मैं देखता हूँ. अपने नोट्स को रिवाइज करो. फुल मॉक एग्जाम्स दो सिली एरर पैटर्न्स को एनालाइज करो. अपने शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करो डे 2 पर. लास्ट नोटबुक पे अपनी एरर नोटबुक को देखो कि मैंने क्या क्या सिली एरर्स करता हूँ, एंड उसको मेरे को फाइनल पेपर के अंदर नहीं करना है. एंड जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे वो शिफ्ट 1 पे हो, शिफ्ट 2 में हो, एक रात पहले बहुत अच्छी नींद लेनी है. अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7.5 आवर्स की नींद लेना कंपलसरी है एक रात पहले. एंड दूसरी चीज़ कि जिस दिन एग्जाम है, अगर तुम्हारी सेकंड शिफ्ट है, स्पेशली फॉर सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट्स, सुबह ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी. सुबह ये नहीं देखना कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आया. दैट क्रिएट्स मोर एंड मोर एंजाइटी इन यू कि मेरा पेपर कैसा आएगा, मेरा पेपर कैसा आएगा. अरे अब यू कांट डू एनीथिंग न्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. वट एवर इट इज़, जस्ट कीप योर माइंड काम एंड गो टू गिव योर पेपर. ओके, एग्जाम डे चेकलिस्ट. तुम्हें एग्जाम डे के अंदर क्या क्या कैरी करना है सो दैट यू आर अलाउड टू गिव द एग्जाम. अपना एडमिट कार्ड लेके जाना. वैलिड ID वेरिफिकेशन, दैट वुड बी योर आधार कार्ड. आधार कार्ड को कैरी करो. अपने पासपोर्ट को कैरी करो इफ़ यू डोंट हैव योर आधार कार्ड, या फिर अपने पैन कार्ड को कैरी करो इफ़ यू आर अबव 18 एंड तुम्हारा पैन कार्ड बन रखा है. फोटो कॉपीज आर स्ट्रिक्टली डिसअलाउड. अपना ओरिजिनल आधार पैन लेके जाना. स्टेशनरी एंड एसेंशियल्स, यू नीड जस्ट अ पेन टू सॉल्व. ट्रांसपेरेंट पेन्स लेके जाओ, नॉट एनी फैंसी पेन्स कि उसके ऊपर कुछ बन रखा है. V7 लेके जा रहे हैं, क्लिक वाले पेन्स लेके जा रहे हैं. नथिंग स्पेशल, जस्ट अ सिंपल क्लियर बॉल पेन. ठीक है, एंड रिपोर्टिंग टाइम को डिसिप्लिनाइज्ड वे में उसको कंसिडर करो. 60 मिनट्स प्रायर तुम अपने टेस्ट सेंटर पे होने चाहिए हो, ताकि तुम्हें काम माइंड के साथ अपना टेस्ट सेंटर एंटर करो एंड अपना पेपर फोड़ कराओ. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो अ लॉट. आई होप कि तुम लोग अपने MET के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लाओ. इन द कमेंट सेक्शन डू टेल मी हाउ योर एग्जाम वेंट आफ्टर 23rd and 24th of May, and I wish you all the best. Thanks for watching the video. Like, share and subscribe, and do not forget to hype the video. Till then, bye bye.